ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का ये प्यारा सा क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। आज हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चंस को देखेंगे और इसमें क्या कहा गया है इसी के बारे में सीखेंगे। और इस टाइप का अगर कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे क्वेश्चंस को हम लोग विद इन सेकेंडों में हल कर सकते हैं उसी के बारे में सीखेंगे। तो क्वेश्चंस को प्यार से पढ़िएगा। क्वेश्चंस में ये कहा गया है एक दुकानदार एक वस्तु को, प्यार से समझिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। तो मेरे मित्र हमने क्या कहा था, सीपी को कितना लेट करना है 100 यूनिट। कितना यूनिट लेट करना है 100 यूनिट, ठीक है। अब दुकानदार भैया जी है बुधियार, ये कहता है कि जो हम वस्तु को 5% के प्रॉफिट पे बेचेंगे। 5% के किस पे बेचेंगे, प्रॉफिट पे। तो 100 का अगर भैया जी 5% निकालेंगे तो कितना होगा 5, तो मतलब 100 के सामान पे 5 का प्रॉफिट लेकर के बेचेगा। कितने में बेचेगा, 105 यूनिट में। कितना में बेचेगा, 105 यूनिट में। कोई दिक्कत। अब देखो आगे कहा, यदि वह इसको 77 रुपया कम में बेचे, अगर क्या कर रहा है दुकानदार, इसको 77 रुपया कम में बेचता तो उसे 9% की हानि होती। तो 9% हानि का मतलब क्या हुआ मेरे मित्र, 100 के सामान पे 9% का ये क्या करेगा, हानि लेगा। क्या लेगा, हानि। तो 100 के सामान पे 9% अगर निकालेंगे तो 9 होगा, और चूंकि हानि ले रहा है तो 100 में से 9 घट जाएगा, तो मतलब कितना बेचेगा, 91 यूनिट में। कितना बेचेगा, 91 यूनिट में। पहले दुकानदार साहब था बुधियार, इसने कहा हम 5% का लेंगे क्या, प्रॉफिट। क्या लेंगे, तो 100 के सामान पे 5% का प्रॉफिट मतलब 5 का प्रॉफिट लेगा। अब बेचेगा इसको कितना में, 100 के सामान पे अगर 5 का ये प्रॉफिट ले रहा है तो बेचेगा कितना में, 105 में। ये हो गया पुराना एसपी। क्या हो गया, पुराना एसपी। कोई दिक्कत, विक्रय मूल्य। अब 100 के सामान पे चाहता है हम 9% का हानि ले, तो 9 कम में बेचेगा, मतलब 100 के सामान को कितना बेचेगा, 91 में। तबे ना इसको 9 का हानि होगा। तो 91 में बेचा, ये हो गया न्यू एसपी। ये क्या हो गया, न्यू एसपी। कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब ये 9% की हानि कब होती, जब ये इसको 77 रुपया कम में बेचता। ये 9% की हानि तब होती जब इसको 77 रुपया क्या करता, कम में बेचता। तो यहाँ पे देखो, पहले आप 105 में बेच रहे थे, अब 91 में बेच रहे हैं। तो कितना का डिफरेंस है यहाँ पे, 14 यूनिट का। कितना का डिफरेंस है, 14 यूनिट का। अब यहाँ पे 14, पहले से इसको अब कितना कम मिल रहा है, 14 यूनिट कम मिल रहा है। पहले 105 मिल रहा था तो अब कितना मिल रहा है, 91। तो डिफरेंस कितने यूनिट का हुआ, 14 यूनिट का। कहने का सेंस हुआ कि पहले से इसको 14 यूनिट क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, और रुपीज में यही किसके बराबर है, 77 रुपया के बराबर। चूंकि 77 रुपया इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। कोई दिक्कत। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 77 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14 होगा, बोलो हाँ या ना। उसके बाद हमको निकालना क्या है, उससे 26% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। तो हमने क्या कहा था, प्रॉफिट मतलब 26% का लाभ। तो जितना लाभ कहा गया सीपी में उसको ऐड करेंगे, जितना लॉस कहा गया सीपी में उसको घटाएंगे। तो मतलब ये चाहता हम 26% का क्या कमाए, प्रॉफिट कमाए। कितना परसेंट का, किस पे प्रॉफिट कमाया जाता है, सीपी पे कमाया जाता है। तो सीपी पे 26% का प्रॉफिट, मतलब अगर इसका हम 26% निकालेंगे तो 100 का 26% कितना होगा, 26 होगा। होगा कि नहीं। अब 100 के सामान को ये 26 लाभ पे बेचना चाहता है। 100 के सामान पे ये 26 का क्या करना चाहता है, लाभ लेना चाहता है, ठीक है। तो 26 का लाभ कब मिलेगा, जब इसको ये 126 में बेचेगा तभी मिलेगा। मतलब 100 रुपया सीपी हो गया, 26 रुपया इसका क्या हो गया, प्रॉफिट। मतलब 126 यूनिट में बेचेगा। 26% का लाभ लेने के लिए इसको कितना बेचना होगा सामान को, 126 यूनिट में। 1 यूनिट का वैल्यू मुझे पता है, तो 126 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 यूनिट से इसमें गुना कर देंगे। कोई दिक्कत। 14 नमा कितना होता है, 126। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 7 63, 9 7 63 कितना 69, तो 693 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ये था इस प्रॉफिट एंड लॉस का एक प्यारा सा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ये आपको दिख भी रहा होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।